So hello everyone, welcome again on your YouTube channel। जी हाँ, आपका आपके ही YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? प्लेइंग विथ नंबर्स, यानी कि हम आज नंबरों के साथ में, यानी कि संख्याओं के साथ में खेलेंगे। और कैसे खेलेंगे? कुछ टॉपिक के साथ खेलेंगे। जैसे सबसे पहला टॉपिक क्या है? फैक्टर्स। फैक्टर्स एक ऐसा टॉपिक है जो हर क्लास में बच्चों को परेशान करता ही करता है। इसीलिए हमने आज सोचा कि हम ऐसे कुछ टॉपिक्स को लेंगे और उनके साथ में खेलेंगे, जिससे कि ये टॉपिक्स हमें दोबारा परेशान ना करें। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स के फैक्ट पढ़ते हैं। क्या फैक्ट है? कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, यानी कि जो एक होता है, यानी कि 1 जो होता है वो हर एक नंबर्स का फैक्टर होता ही होता है, यानी वो 1 सब में आता है। और दूसरा, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। जी हाँ, हर एक नंबर अपने ही नंबर का फैक्टर होता है। यानी कि अगर मैं कहूँ 5, तो 5 जो है वो 5 का भी फैक्टर होता है, यानी कि वो 5 के टेबल में आता ही आता है। देन थर्ड, फैक्टर इज द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ नंबर। जी हाँ, अगर किसी भी नंबर्स का एक फैक्टर लें तो उस फैक्टर से हम गिवन या दिए गए नंबर को प्रॉपर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम कि 10 का फैक्टर हमने 5 निकाला, तो 5 से 10 टोटली डिवाइड होता है, इसीलिए कहा गया है कि वो डिवाइजर होता है। और देन फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू नंबर। किसी भी नंबर का, संख्या का दिया गया जो फैक्टर होता है, वो फैक्टर दी गई संख्या से छोटा होता है या तो उसके बराबर होता है, उससे बड़ा नहीं होता है। इस बात पर विशेष ध्यान देना। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स निकालते कैसे हैं। सो लेट एग्जांपल, हम एग्जांपल लेते हैं 36 का, राइट? अब इसके फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? तो सबसे इजी तरीका, 1 की टेबल में तो आएगा ही आएगा। क्या ये 2 की टेबल में आएगा? यस आएगा। ये 2 से भी डिवाइड होगा। क्या ये 3 से डिवाइड होगा? होगा। हम यहाँ पे 3 भी लिख देंगे। क्या ये 4 से डिवाइड होगा? होगा। 4 9 जा 36। यस 4 से डिवाइड होगा। क्या 5 से होगा? नहीं होगा। क्या 6 से होगा? यस 6 6 जा 36, 6 से होगा। और 4 में हमने बात किया कि 4 9 जा 36, ये 9 से भी डिवाइड होगा। और 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, बट 12 से होगा, यानी कि ये 12 से भी डिवाइड होगा। और 12 के बाद ये डिवाइड होगा 18 से, और आफ्टर 18 ये डायरेक्टली 36 से ही डिवाइड होगा। यानी कि अगर हम कहें 36 के कौन कौन से फैक्टर हैं, यानी कि 36 जो है वो किस किस नंबर से डिवाइड होगा, तो वो है 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। इतने नंबरों से 36 डिवाइड होगा। तो दीज ऑल आर फैक्टर, दीज ऑल आर फैक्टर ऑफ 36। आई होप कि आपको ये फैक्टर्स निकालना समझ में आया होगा, और ये सबसे इजी तरीका है। आप इसके थ्रू जो है किसी भी नंबर्स का फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो ये तो रही फैक्टर्स की बात। अब हम सेकंड टॉपिक को डिस्कस करते हैं, मल्टीपल। अब जैसे भाई यहाँ पे डिवाइड वाली बात है कि फैक्टर में हम डिवाइड देखते हैं कि कौन किससे डिवाइड होता है। मल्टीपल्स का मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि हम किसी नंबर्स को कितनी बार से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे कौन सी वैल्यू आती है, वो मल्टीपल्स होते हैं। मल्टीपल्स आर इक्वल और मोर देन नंबर्स। कोई भी मल्टीपल्स होता है या तो वो दी गई संख्या के बराबर होता है या फिर उससे बड़ा होता है। जैसे अभी हमने यहाँ पे क्या देखा था फैक्टर्स में, कि वो छोटा होता है या तो बराबर होता है। बट मल्टीपल्स में जो नंबर होता है, मल्टीपल होता है, वो दिए गए नंबर के तो बराबर होगा या तो उससे बड़ा होता है।
और एवरी नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर अपना मल्टीपल भी होता है। जैसे हमने फैक्टर्स में कहा था कि वो फैक्टर भी होता है, तो ऐसे मल्टीपल भी होता है। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। चलो मान लो क्वेश्चन दिया हुआ हो कि फाइंड या राइट, जो भी ले लो आप, 5 मल्टीपल्स ऑफ 6, यानी कि 5 मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। किसके? 6 के। तो कैसे फाइंड करेंगे? बहुत इजी तरीके से। सबसे पहले हम 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी हमने कहा ना कि एवरी नंबर आर मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। वो अपना भी एक मल्टीपल होता है, और वो स्वयं कब आएगा? जब उसको हम 1 से गुणा करेंगे। तो 6 बन जा 6, ये हो गया आपका पहला मल्टीपल। दूसरा मल्टीपल फाइंड करने के लिए 6 × 2, ये हो गया आपका 12। और तीसरा 6 × 3, ये हो गया आपका 18। चौथा मल्टीपल फाइंड करने के लिए 6 × 4, 24। और उसके बाद अगर हमें पांचवा भी फाइंड करना है तो 6 × 5 आ गया आपका 30। तो इसके कौन कौन से मल्टीपल हो गए? 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया और 30। ये आपके जो हैं 6 के मल्टीपल्स हो गए। अब देखो यहाँ पे सारे मल्टीपल्स या तो 6 के बराबर हैं या तो 6 से बड़े हैं। तो एक तरीके से ये तो 6 की बात है। अगर 5 के अलावा 6, 7, 8 मल्टीपल्स फाइंड करने होते, यानी कि और ज़्यादा मल्टीपल्स निकालने होते, तो हम इनको ऐसे कंटिन्यू मल्टीप्लाई करते रहते। 5 के बाद 6, फिर 7, फिर 8, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके कई सारे मल्टीपल्स किसी भी नंबर्स का फाइंड कर सकते हैं। और ये सबसे इजी तरीका होता है मल्टीपल फाइंड करने का। आई होप कि आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स निकालना आ गया होगा, और आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। और पहली बार अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं, यानी अपने चैनल पर, तो अपने इस चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि जब सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको जितने भी वीडियो हम भेजेंगे वो मिलते रहेंगे। तो अब मूव करते हैं हम अगले टॉपिक की। सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइम नंबर्स। बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने प्राइम नंबर्स। क्या होता है ये प्राइम नंबर्स? सो नंबर हैविंग 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि ऐसे नंबर जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, और वो दोनों फैक्टर कौन से होते हैं उसमें भी कंडीशन है। पहला फैक्टर तो 1 होना चाहिए, और दूसरा फैक्टर वही नंबर जो दिया हो, उन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहला होता है 2। 2 जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। और क्यों होता है? क्योंकि 2 किससे डिवाइड होगा? या तो 1 से डिवाइड होगा, या तो फिर वो 2 से ही डिवाइड होगा, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता। इसके अलावा हम ले सकते हैं 3, 5, 7, 11, 13। अब यहाँ पे मैंने जितने भी नंबर्स लिखे हैं, ये सारे नंबर या तो 1 से डिवाइड होंगे, या तो जो नंबर दिया हुआ है उसी से ही होंगे। यानी अगर मैं 7 की बात करूँ तो 7 या तो 1 से डिवाइड होगा, या तो 7 से ही होगा। ऐसे 13 का एग्जाम्पल लो, 13 केवल 1 से डिवाइड होगा, या तो 13 से ही होगा, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि किसी और नंबर के टेबल में आएगा ही नहीं। तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कह सकते हैं। और हाँ, इनके आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। काउंटिंग पढ़ते जाओगे ना तो कई सारे भी प्राइम नंबर्स मिलेंगे जो कि या तो 1 से डिवाइड होगा, या तो वो अपने आप से ही डिवाइड होते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। याद रखना, ये मैक्सिमम जो है बच्चों को परेशान करता है। तो आज उम्मीद है कि इसकी परेशानी खत्म हो गई होगी। देन नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर। अब ये कंपोजिट नंबर क्या है?
भाई ये तो बिल्कुल प्राइम नंबर का उल्टा है। प्राइम नंबर जो होता है वो कंपोजिट नहीं होता, जो कंपोजिट होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि देखो नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, यहाँ तो कंडीशन है, 2 कंडीशन। पहली कि 2 ही फैक्टर होंगे, और दूसरी कंडीशन एक और वो स्वयं नंबर फैक्टर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केवल एक ही कंडीशन है कि भाई इसके जो फैक्टर होंगे ना वो 2 से ज़्यादा होंगे। अब 2 से ज़्यादा 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी, कितने भी हो सकते हैं। कैसे? इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूँ 6 का। 6 नंबर, अब 6 की बात करें तो 6 किससे किससे डिवाइड होता है? 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है और 6 से भी होता है। तो यानी कितने फैक्टर्स आ गए इसके? 1 2 3 4 फैक्टर्स आ गए। ये हुआ ना कंपोजिट नंबर। ऐसे ही अगर हम एक 9 के बाद वाला नंबर ले लें तो, सॉरी 7 के बाद वाला 8 ले लो या 9 ले लो, 8 ले लेते हैं। तो 8 को देखो, 8 किससे डिवाइड होगा? 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से होगा और फिर 8 से डिवाइड होगा। तो यानी कि यहाँ पर देखो इसके कई सारे फैक्टर हैं, इन मोर देन 2। और जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आते हैं तो वैसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। सो उम्मीद है कि प्राइम और कंपोजिट आपको समझ में आया होगा। और इसको एक चीज़ और याद रखना है, इसको ईस्ट कर दो और इसको वेस्ट कर दो, एक दूसरे के अपोजिट। इस तरीके से आप इसको याद रखना। और हाँ, समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब भी करना। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आज हमने केवल 4 नंबरों के साथ में खेला। किसके साथ में? पहला फैक्टर, दूसरा मल्टीपल, तीसरा प्राइम नंबर और चौथा कंपोजिट नंबर। और बाकी नंबरों के साथ में खेलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।